महागठबंधन से अलग होकर एनडीए को कितना फायदा पहुंचा देगी जेएमएम? जी हां, इस सवाल का जवाब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही महागठबंधन में तकरार की कई खबरें सामने आई हैं। हालांकि कई नेताओं की तरफ से ये दावा किया गया कि सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पहले दौर की वोटिंग के लिए नामांकन खत्म हो चुका है और अब तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। यही वजह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। जेएमएम कुल 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने वाली है। महागठबंधन से अलग होने पर झामुमो नेता मनोज पांडे ने कहा कि हर पहलू पर बातचीत चल रही थी, लेकिन जब हमें सकारात्मक जवाब नहीं मिला और हमारी मांगी गई सीटों की संख्या भी नहीं दी गई, एक राजनीतिक दल के पास क्या विकल्प बचते हैं, इसलिए हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अब चुनाव लड़ने का फैसला सभी पार्टी के नेताओं ने ले लिया है। 6 सीटों की घोषणा हो चुकी है और आज उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर हम कुछ और सीटों पर भी उम्मीदवार उतार सकते हैं। मनोज पांडे ने कहा कि हमें महागठबंधन में कम आंका गया है, जबकि पूरे देश ने हमारे नेता और हमारी पार्टी के करिश्मे को देखा है। हमने कैसे फासीवादी ताकतों को झारखंड में चुनाव हराया था। उन्होंने कहा कि बिहार के सीमावर्ती इलाकों में हमारी पार्टी का अच्छा खासा दबदबा है। अगर हम एकजुट रहते तो भारत गठबंधन और भी प्रभावशाली प्रदर्शन करता, लेकिन हमें नजरअंदाज कर दिया गया, इसलिए हम इंडिया अलायंस को इसके परिणाम भुगतने होंगे। सुनिए। देखिए, वार्ता तो दो तरफा तीन तरफा सब हो रहा था, लेकिन जब हमें रेस्पॉन्स पॉजिटिव नहीं मिलने लगा, हमें जितनी सीटें चाहिए उतनी सीटों देने से इनकार किया जाने लगा, तो एक राजनीतिक दल के पास विकल्प क्या बचता है? हमें अपनी पहचान भी बचानी है, हमें अपना जनाधार भी बढ़ाना है, हमें एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में पहचान बनाने की भी एक मंसूबा है, तो फिर दूसरा विकल्प बचता नहीं। हम चुनाव लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे। यह फैसला हो चुका है, 6 सीटों की घोषणा हो चुकी है, उम्मीदवारों की घोषणा भी आज हो जाएगी। जरूरत पड़ी तो हो सकता है और कुछ सीटों पर हम उम्मीदवार उतारें। देखिए, गठबंधन में सभी दलों से रायशुमारी करके एक राय बनाई गई थी, परंतु अफसोस कि वो राय नहीं बन पाई। हमें कमतर आंका गया, हमें अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है और हमारी नेता, हमारी पार्टी की क्षमता को पूरे देश ने देखा है। कैसे हम लोगों ने विपरीत परिस्थितियों में तानाशाही ताकतों को पछाड़ा था और राजनीतिक रूप से पटकनी दी थी। वही नेता है ना हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन। आज बिहार में भी हमारे लोग जो हैं, हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में हमारा जो जनाधार है, वहां जलवा दिखता। इंडिया गठबंधन और मजबूती के साथ सामने आता अगर हम साथ रहेंगे तो, लेकिन हमें दरकिनार किया गया। कहीं न कहीं इसका नुकसान भारतीय इंडिया गठबंधन। गौरतलब है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई नेता पहले ही कह चुके थे कि अगर उन्हें सम्मान नहीं दिया गया तो वे अकेले चुनाव लड़ना जानते हैं। उन्होंने कहा था कि उन्हें पता है कि कैसे चुनाव लड़ा जाता है। यही वजह रही कि अंतिम समय तक सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन सकी। दरअसल महागठबंधन में पिछले कई दिनों से खींचतान चल रही है। तमाम सहयोगी दलों की नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिली है। कई सीटों पर तो कांग्रेस और आरजेडी दोनों ने ही अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। ऐसे में साफ है कि आने वाले चुनाव काफी दिलचस्प होने वाले हैं। इसके अलावा कांग्रेस की बात की जाए तो वहां भी प्रदेश अध्यक्ष का जमकर विरोध देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ एनडीए ने अपने प्रचार प्रसार को रफ्तार दे दी है। तो जाहिर तौर पर बिहार चुनाव अब कहीं ना कहीं और तेजी और रफ्तार पकड़ चुका है और तमाम राजनीतिक दलों की तैयारियां तो अपने जोरों पर है ही, लेकिन महागठबंधन से जिस तरह से हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा अब अलग हो गई है, किनारे हो गई है, ये महागठबंधन के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका हो सकता है। साथ ही साथ जेएमएम के अलग होने पर और जेएमएम अब जब 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, उससे क्या बीजेपी को फायदा होगा, क्या महागठबंधन के वोट कटेंगे और क्या जनसुराज को या ओवैसी को फायदा हो सकता है, ये तो अभी नहीं कहा सकता, क्योंकि जेएमएम की तरफ से सीटों का ऐलान अभी नहीं किया गया है। अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि महागठबंधन, जेएमएम और एनडीए तमाम दलों को उनकी रणनीति क्या होने वाली है और सबसे खास बात, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जेएमएम से फायदा किसको होगा। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या खुद सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।